जय श्री गणेशाय। ओम गंगणाधिपते। जय श्री राम। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे हो हित, भय सगुन एक बार। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सब ताके, शगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुलहिन सीता, समधि दशरथु जनकु पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब किन्हे बिरंची हम साचे। एहि विधि किन्हे बरात पयाना, है गए गाजहि हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रहे हैं। आवत जानी भानुकुल केतु, सरितन जनक बंधाए सेतु। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानी बरात बर, सुनि गह गहे निशान। सज गज रथ पद चर, तुरग लेन चले अगवान। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। जय श्री राम। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर, श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर, अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भर सुधाशम सब पकवानी, नाना भांति न जाहि बखानी। दूध, शरबत, ठंडई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के
सुंदर बर्तन, फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरसि भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामनि नाना, खग मृग गए गए बहु विधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। मंगल शगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए, दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चूड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। अगवानन जब दीखी बराता, पुर आनंद पुलक भर गाता, देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरसि परस पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हैं। बरखि सुमन सुर सुंदरी गावहीं, मुदित देव दुदुम्भी बजावहीं, वस्तु सकल राखी निपु आगे, विनय किन्हि दिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सबुलिन्हा, भय बख्शीश आजाच किन्हि दिन्हा, करि पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले लीं, फिर उनकी बख्शीशें होने लगीं और वे याचकों को दे दी। तदंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। बसन विचित्र पावड़े परहीं, देखी धन दुधन मधु परिहरहीं, अति सुंदर दिन्हेउ जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपास। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था।
जानि सिंह बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमिरि सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सब सिय आय सुअक्नि, गई जहां जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गईं। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न आ जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहिचानी। पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदयन अति आनंदु अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचानकर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के अनेका समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कहि न सकत गुरु पाही, पितु दसरन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजाउर संतोष विषेखी। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हरखि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए। चले जहां दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तकेउ पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जबहि मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हरषि सुख सिंधु महु, चले था हसी लेत। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, जय श्री राम। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था हसी लेते हुए चले।
मुनि दंडवत किन्ह महिषा, बार बार पद रज धरि शीशा। कौशिक उराऊ लिए उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखि निपति उर सुख न समाई। सुतहि अलाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये, प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दुई भाई, मन भावती आशीषें पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज दे किन्ह प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखार। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तदंतर परम कृपालु और विनीत श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीत न जाति बखानी। निप समीप सोहहि सुत चारी, जनुधन परमादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विषेखी। सुमन बरिसि सुर पसानहि निशाना,
नाक नंटी नाचहि करि गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद दारु विप्र सचिव गण, मागध सुत विदुष बंदी जन। सहित बरात राउ सन्माना, आय सुमांगी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण मागध सुत विद्वान और भाटों ने बराती सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा देकर वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमुदु अधिकाई। ब्रह्मानंदु लोग सब लहहीं, बढ़ऊ दिवस निशि विधि सन कहीं। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है। इससे राज जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोगों ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाएं। राम सिय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दो राज। जहाँ तहाँ पुर जन कहाँ यस, मिली नर नारी समाज। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुष्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूरति बै देहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि। इन सम काहू न शिव अवराधे, काहू न किन्न समान फल अलाधे। जनक जी के सुकृत पुष्प की मूर्ति जनक जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कहूँ हो, है नहीं कहूँ नेऊ नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनम जनकपुर बासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ, न कहीं है, न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुष्पों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस अभिषेकी। पुनि देखब रघुबीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जनक जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुष्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे।
कहीं परस पर कोकिल बयनी, एहि बियाह बड़ लाभु सुनयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होई हहीं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बारहि बार स्नेह बस, जनक बुलाऊ बसिय। लेन आई हई बंधु दो, कोटि काम कमनीय। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति होई हैं पहुनाई, प्रिय न काहि अस असासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, होई हैं सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारा न होगी। तब तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई छोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखी जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं, वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आजु निहारे, जनु बिरंच निज हाथ संवारे। भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखि न सकहि नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है। इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनु शत्रु सुदनु एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरनि न जाय, कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर सुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। तथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जय सिया राम, जय जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्रीमन नारायण जी की।
जय श्री हरि।